पहुंचे सीधी तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखाते हैं, जहां पर मुलाकात इस वक्त जो है वो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा इस वक्त मंत्री ममता भूपेश से कर रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी शशि जो है वो इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि, पूरा प्रकरण क्या था डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का, और क्या कुछ बातचीत हुई है फिलहाल? और क्योंकि हमने तस्वीरें देखी इस वक्त कुछ देर पहले दोनों नेता जो है एक ही टिफिन से लंच करते हुए नजर आ रहे थे। देखिए, अलवर के ततारपुर की एक बच्ची थी, नाबालिग किशोरी थी, जिसको बेचने का मामला है और किरोड़ीलाल मीणा इसी मामले को लेकर के मंत्री ममता भूपेश के घर पहुंचे हैं और उन्होंने पूरा मामला मंत्री की जानकारी में लाए हैं। और खास बात यह कि जो पीड़ित बच्ची है उसकी मां भी साथ में आई है। डॉक्टर साहब, क्या मामला है आपकी जानकारी में? क्या अलवर जिले के ततारपुर गांव और ततारपुर थाना क्षेत्र की बैरवा जाति की महिला है। इसकी बेटी को बदमाशान ले गए। अरे कौन बात कर रहा है? उसके बाद में डॉक्टर साहब बताते हैं पुलिस ने भी दस्तयाब कर लिया। ये बच्ची ततारपुर से चली थी अपनी माँ को ढूंढने। यहाँ जयपुर में मजदूरी करती थी, छोटी मोटी पेट पालन करती थी, और वो दरिंदों के हत्थे चढ़ गई और उसको प्रोस्टिट्यूशन में के अड्डों पे धकेल दिया। यहाँ पुलिस ने पकड़ भी लिया उसको, और पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस ने उसको तो 151 बंद कर दिया जिसके साथ पकड़ा, और बच्ची दलालों को पकड़ा दी। 10,000 रुपए लेके इस गरीब की बच्ची को बेच दिया पुलिस ने। अमानत में खाया पुलिस ने ही बेच दिया? हाँ, पुलिस ने बेचा, प्रमाण है, बयान में लेके आया हूँ। और वो लड़की चलते चलते जैसलमेर पहुंच गई। वहां भी दरिंदों के साथ उनके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। वहां भी पुलिस ने यही किया, बदमाशों के 151 में। वहां एक काम उसकी किस्मत से हो गया कि जो बाल कल्याण समिति है वहाँ के CWC के अध्यक्ष अमीन खान जी ने उसकी बड़ी मदद की। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। पुलिस को कहा, मुकदमा दर्ज किया, उस बच्ची को पूरा प्रोटेक्शन दिया, और ये बात हुई थी। और जैसा उन्होंने प्रयास किया है, 7 लाख रुपये उसके खाते में भी डल गए, जैसा उन्होंने बताया है। तो एक तो मैं इसको अपर्याप्त मानता हूँ। दरिंदगी हुई, 4-5 जगह दरिंदों ने बेची और पुलिस ने बेच डाला। पुलिस के परिसर में पुलिस दरिंदों को बुला के बेच डाले। तो मैं मंत्री जी से कहने के लिए आया हूं कि उनको गिरफ्तार किया जाए, पुलिस वालों को। बाकी मुलजिम गिरफ्तार कर लिए तो कानून में कोई भेद नहीं होना चाहिए। पुलिस वालों ने भी बेचान या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है तो उस ऑफेंस में गिरफ्तार होना चाहिए। तो पुलिस, इसकी हालत बड़ी खराब है। इसको प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिले। इनकी बेटी जो इस समय जैसलमेर में है, ये माँ है उसकी, ये रो रही है। बेटी को इनको दिलाया जाए और सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि वो पूरी जो कॉकस है यहाँ से वहाँ तक जैसलमेर तक, ये सब अपराधी किस्म के लोग हैं। इन पे हमला भी हो सकता है। और राजस्थान में जितने भी ST-SC और पॉक्सो के मामले पेंडिंग है, जिनको आर्थिक सहायता एक्ट के हिसाब से दे होती है, वो सहायता दी जाए। ये बात कहने के लिए मैं मंत्री जी के पास आया हूँ। मंत्री ममता भूपेश भी यहीं पर मौजूद हैं। मंत्री जी, एक बहुत रोचक पहलू अभी हमको दिखा यहाँ पर आपकी संवेदनशीलता का कि डॉक्टर साहब आए, आपने डॉक्टर साहब को भोजन भी कराया। डॉक्टर साहब खुद भी अपने घर से भोजन लेकर के आए थे। आपने इनका नमक खाया, इन्होंने आपका नमक खा लिया है, तो उम्मीद की जाए कि इनकी मांग भी पूरी होगी जो जायज लग रही है। देखिए, मेरी संज्ञान के अंदर ये बात आई है, और अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो भी इसके अंदर कल्पित हैं, जो दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुझे आज इस चीज़ की जानकारी मिली है तो मैं उचित स्तर पे इसकी जांच करवाऊंगी निश्चित तौर पे। और जो मेरी बहन है, ये आई है मेरे पास में दरवाजे पे अपनी पुकार लेके, अपनी बेटी की बात। इनकी बेटी नहीं, हम सबकी बेटी है। और सिर्फ इसी मुद्दे पे नहीं, और भी कई मुद्दे हैं राजस्थान में जिनमें महिलाओं के प्रति अगर दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ में गलत कार्य किए जाते हैं, उनके साथ शोषण किया जाता है, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम उन सब मुद्दों को प्राथमिकता से लें और उन परिवारों को सांत्वना दें, उनको हिम्मत दें, उनको वापस पुनर्वास करने के लिए उनकी जिंदगी को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करें। ममता जी, आप जैसी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं वो बहुत सराहनीय है, लेकिन अगर पुलिस भी ऐसी ही सजगता और संवेदनशीलता दिखाती, इस बच्ची को दोबारा नहीं बेचती, कम से कम पुलिस तो अमानत में खयानत ना करे, ऐसा तो कोई बात आप सरकार से करें? नहीं करेंगे। मुझे आज ही तो जानकारी मिली है, तो मैं इसका बहुत जल्दी निस्तारण करवाऊंगी। चाहे मुझे CM साहब से बात करनी हो, जिस भी स्तर पे मुझे बात करनी मैं करूंगी, क्योंकि बच्चियों के साथ अगर दरिंदगी होती है और हम सब लोग मूक बधिर होकर नहीं बैठते। हमारी सरकार 0 टॉलरेंस पावर पे काम
काम करती। मुख्यमंत्री जी का हमेशा इंस्ट्रक्शन रहता है इस तरह का कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी बातों को प्राथमिकता से लें और इनका निस्तारण कराने का प्रयास करें। तो मुझे तो अपने आप में मैं ये मानूंगी कि मेरे संज्ञान में ये बात आई है तो मैं इसको जल्दी निस्तारण करूंगी। ये यहाँ इस किशोरी की माँ है, इनसे ही पूछते हैं ये घटना कब की हुई, क्या हुआ था दरअसल, कैसे गई बच्ची आपके यहाँ? घर से किसी ने उठा लिया, बेटी को ढूंढते फिर रहे हैं, पुलिस वाले के पास गए, भगा देते हैं, कोई सुनाई नहीं करता है। अब पता नहीं कहाँ कहाँ मेरी बेटी को बेचा है। हम ऐसे ढूंढ रहे थे तो किसी ने बताया कि बाबा के पास जाओ। फिर हम पूछते पूछते बाबा के पास गए। अब अनपढ़ आदमी, जानते तो है नहीं। फिर बाबा के पास गए, फिर बाबा बोला ठीक है बेटा आप जयपुर आ जाओ। कैसे चली गई, चली कैसे गई? वो ससुराल वालों ने मारपीट करा था, वो घर पे आ गई थी। हम लोग मंजूरी निकल गए थे, पीछा से कोई उठा के ले गया, ऐसे गई। अभी बात नहीं हुई आपकी बेटी से? कब से नहीं हुई बात? मेरी बेटी को तो 8 साल से मेरे से बात ही नहीं हुई। शादी करने के बाद में, शादी करने के बाद में बात ही नहीं हुआ, फोन ही नहीं था मेरे पास। तो कितने साल हो गए? 8 साल हो गई। 8 साल हो गए। तो आपने देखा कि 8 साल से इस माँ की बात नहीं हुई है और उसकी बच्ची को, नाबालिग बच्ची को कई जगह बेचा गया है। हालांकि ये बाल विवाह से जुड़ा मामला है, लेकिन उससे ज्यादा संगीन मामला ये है कि पुलिस ने एक नाबालिग किशोरी को दलालों के हाथों बेच दिया और उन दलालों ने उस बच्ची को बार बार वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला और ऐसा करते ही गए। और अलवर की बच्ची जो पूर्वी राजस्थान से पश्चिमी राजस्थान यानी जैसलमेर की सरहद तक पहुंच गई, पूरे राजस्थान का सफर तय करके, ये एक बहुत गंभीर और चिंताजनक बात दिख रही है। जी सुमित जी, चलिए बहुत शुक्रिया शशि हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर मुलाकात जिस तरीके से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर करने के लिए पहुंचे हैं और मंत्री ममता भूपेश की तरफ से भी जो है इसमें कहा गया है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो अपने स्तर से करवाएंगे।